बाइबल मुकद्दस की जी एक आयत मैं आपके सामने तिलावत करना चाह रहा हूँ जो खुदावंद ने आज मेरे सामने रखी, फिर मैं उस पर बात करूंगा। इस्तिस्ना की किताब उसका 30वां बाब उसकी 19वीं आयत, जिसमें लिखा है जी, और खुदावंद फरमाते हैं कि आज के दिन आसमान और ज़मीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने ज़िंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू ज़िंदगी को इख्तियार कर कि तू जीता रहे और तेरी औलाद भी। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, और तौरेत जो है ये खुदा का अज़ली कलाम है, जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह भी फरमाते हैं कि मैं इसको पूरा करने आया हूँ, इसको मंसूख करने नहीं आया। और तौरेत के बारे में खुदा यीशु कहते हैं कि इसका एक एक नुक्ता बहुत कीमती है, वो नहीं मिटेगा। बाइबल मुकद्दस में मैंने पिछले 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी अपने फेसबुक और टिकटॉक पर, जिसमें मैंने कहा था कि तौरेत जो है वो तौरेत जो है वो जन्नत और दोज़ख का जिक्र नहीं करती। मैंने कहा था कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी, और मैंने उसमें तफसीली बात की है कि क्यों नहीं करती। लेकिन आज ये नुक्ता यहाँ से खुदा ने मुझसे कलाम किया, मैं चाहता था आप सबके साथ शेयर करूँ कि खुदा इसलिए नहीं तौरेत में जन्नत और दोज़ख का जिक्र करता क्योंकि खुदा ने साफ कहा है। देखें, उसके कलाम में साफ लिखा हुआ है इस आयत में कि खुदा ने जिंदगी और मौत को हमारे सामने रख दिया है। लेकिन खुदा क्या चाहता है, हम इख्तियार किसको करें? जिंदगी को। क्यों? क्योंकि जिंदगी से ही खुदा का जलाल जाहिर होता है। इसी जिंदगी से, इसी जमीन से हमने खुदा के नाम पर बहुत मजालिम, बहुत फतवे और बहुत अजीब अजीब काम कर दिए हैं, और लिया खुदा का नाम है। हम इसी लालच में काम कर रहे होते हैं कि हमें जन्नत मिल जाए। बाइबल मुकद्दस का असूल, पुराने अहदनामे का जो सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आया, खुदावंद नहीं चाहता था कि हम लालच के साथ कोई नेकी करें। हम इसलिए नेकी करें कि हमें लालच हो, या हम खुदा के खौफ से नेकी करें कि पता नहीं आगे जहन्नम है। खुदा नहीं चाहता था, इसलिए खुदा ने तौरेत मुकद्दसा में जन्नत और दोज़ख का जिक्र नहीं किया। लेकिन खुदा ने एक असूल ज़रूर दिया। यहाँ पर आपको इसी आयत में मिलेगा कि खुदा चाहता है कि तुम ज़िंदगी को चुनो। तो हम ज़िंदगी को चुने, इस ज़िंदगी को इस दुनिया में रहकर हम जन्नत बना सकते हैं। ये असूल हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। खुदा यीशु मसीह ने भी हमें साफ फरमाया कि जब तुम दुआ करो तुम ये कहो कि ए खुदावंद, जैसे तेरी आसमान पर पूरी मर्जी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। तो जो मर्जी खुदा आसमान पर पूरी करना चाहता है, बाइबल मुकद्दस इस्तिस्ना की किताब उसका 30वां बाब उसकी 19वीं आयत में बता रही है। खुदा वो चाहता है कि हम कबूल करें इस दुनिया में, इस जिंदगी में। खुदा चाहता है मौत को नहीं, बल्कि तुम जिंदगी को कबूल करो, और जिंदगी खुदा का कलाम है। इस वजह से ये नुक्ता खुदा ने मेरे सामने रखा आज, तो मैं चाहता था कि आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूं कि खुदा नहीं चाहता कि हम किसी लालच और किसी खौफ से खुदा की इबादत करें, या किसी लालच और किसी खौफ से अपने नेक अमाल करें, बल्कि खुदा चाहता है कि हम इसलिए नेक अमाल करें क्योंकि खुदावंद ने कहा है। बस हम अपने दिल से उसकी पैरवी करें, किसी खौफ और लालच से नहीं जी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।